अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 एंड 3 6 एंड 3 9, टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिनमें से हमने नंबरिंग दी है 3 को, 1 2 एंड 3, क्योंकि यही तीनों मेन हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी की ये जो दो हैं ये तो इसी में से निकल आएंगी, ये दोनों आइडेंटिटीज़ इसमें से निकल आएंगी और ये दोनों आइडेंटिटीज़ इसमें से निकल आएंगी। अब इन आइडेंटिटीज़ को भी आपको याद रखने के या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिक बताएंगे। उससे आप बस एक आइडेंटिटी याद कर लीजिए, पहली वाली कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद की जो 8 आइडेंटिटीज़ हैं वो आप बड़ी आसानी से खुद ही बना सकते हैं। उसकी ट्रिक क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहली आइडेंटिटी आपको याद करनी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगली दो आइडेंटिटीज इसी में से निकल आएंगी। कैसे? कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आकर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या बनी? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसकी जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कोस स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसकी जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आपको मिल गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक तो ये आइडेंटिटी निकल कर आई। अब एक और निकालते हैं। इस बार हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखते हैं इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे। इस बार हम कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त मिलता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पहली 3 आइडेंटिटीज़ हमने देख ली। अब ये जो मेन अगली आइडेंटिटी आती है ये कैसे आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पहली आइडेंटिटी थी ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ये रफ वर्क में आप काम कर सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा। ये पहली आइडेंटिटी आपने यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, तीनों पार्ट्स को, तीनों टर्म्स को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद ये प्लस का साइन, साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। देखिए tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कोस होता है tan, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह यहाँ पर आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, फिर ये इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, फिर है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक। ये भी हम कई बार बता चुके हैं आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अब अगर सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा के, तो यहाँ पर है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा? सेक स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर आ जाएगा साथ में बस। ठीक है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको सिंपली इतना भी याद रखना है कि ये पहली आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी और इन तीनों को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये अगली दो आइडेंटिटीज यही से बन जाएंगी। एक बार आप क्या कीजिए कि 1 को यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह, और प्लस tan स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आइए, तो ये बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब इससे अभी तक हमें क्या पता चला, अगर आपको कहीं पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिला तो इसकी जगह आप 1 यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और आइडेंटिटी निकलती है, इस बार tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलता है तो आप उसकी जगह tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए, या अगर tan स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी तक 3 और 3 ये 6 आइडेंटिटीज मिल चुकी हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कई बार बच्चों को लगता है ये तो बड़ी मुश्किल आइडेंटिटीज है, याद कैसे करनी है? याद करने का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। ट्रिक हमने बता दी, एक आइडेंटिटी बनी, 2 अपने आप बन जाएगी। तो उसके बाद एक और बात है
कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटीज जितनी कम से कम सोल्व करनी पड़े उतना अच्छा। बहुत ज़रूरी होगा तभी यूज़ करेंगे, वरना बिना आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए भी, यानी कि आइडेंटिटीज़ यूज़ ही ना करनी पड़े, उसके बिना भी आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक होती है जो अगली 3 आइडेंटिटीज़ आपको समझाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये आइडेंटिटीज़ भी हम कम से कम यूज़ करेंगे और इसके बिना ही क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया करेंगे। और अगर कहीं बहुत ज़रूरी होगा तभी इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे, और उसके लिए भी हमें इनको याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बनानी आती हैं। अब इसके बाद जो अगली ये मेन आइडेंटिटी है ये कैसे बनेगी। फिर से ये जो पहली आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लिखिए। इस बार डिवाइड कीजिए साइन स्क्वायर थीटा से। यहाँ किससे डिवाइड किया था? कोस स्क्वायर थीटा से। अब किससे डिवाइड करेंगे जी? साइन स्क्वायर थीटा से। अब देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट। ये भी हमने आपको बता रखा है। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? कोट स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी अब और बननी शुरू हो गई, प्लस का साइन। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा, बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के। बस ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेन आइडेंटिटी एक और बन गई, और वो क्या बनी? कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिला तो उसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा मिला तो उसकी जगह कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। अब अगली 2 आइडेंटिटीज़ यहीं से निकल आएंगी। एक बार तो आप कोट स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आके -1 हो गया। अब इससे क्या पता चला? कोट स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है तो इसकी जगह आप कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, यहाँ से 1 को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या यूज़ कर सकते हैं? किसी क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह आप 1 यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इन आइडेंटिटीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली आइडेंटिटी को याद रखिए, इससे 2 आइडेंटिटी निकलेगी। फिर ये पहली आइडेंटिटी को ही आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। इससे 2 नई आइडेंटिटी और निकलती हैं। फिर वो जो पहली वाली आइडेंटिटी थी उसको लिखिए, उसको इस बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। और फिर अगली 2 आइडेंटिटीज़ यही से आपको निकलती हैं। तो यानी कि 9 आइडेंटिटीज़ इस तरीके से आप जो जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो इन 9 आइडेंटिटीज़ को हार्डली 1 मिनट के अंदर ही आप इस तरीके से बड़ी आसानी से बनाकर लिख सकते हैं, ताकि जब क्वेश्चन करने का समय आएगा, सोल्व करने का समय, तो आप सिर्फ देखेंगे और यहाँ से देखकर अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आपको याद नहीं रखना, आपको रट्टा नहीं मारना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये आइडेंटिटीज़ का कम से कम यूज़ करें, और बिना आइडेंटिटीज़ का यूज़ किए ही हम अब ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए ट्रिक सिर्फ इतनी होती है कि आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोशिश करनी है कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना है। देखिए साइन और कोस दिया हुआ तो पहले ही साइन और कोस है, लेकिन अगर आपको टेन थीटा दिया हुआ है तो आप उसको लिख दीजिए साइन अपॉन कोस थीटा करके। अगर आपको दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा, कोस में आ गया ना। अगर आपको दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपको दिया हुआ है कोट थीटा, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जाती है क्वेश्चन में, आप उसको साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। आपको ये आइडेंटिटीज यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन आइडेंटिटीज़ को हम तभी यूज़ किया करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अदरवाइज हम सिर्फ साइन और कोस में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।